नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी इन हिंदी के बारे में। हिंदी में आईआईटी बीएचयू इंजीनियरिंग कराने वाला है। ये बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। यहाँ आईआईटी एनआईटी ये इंस्टीट्यूट अब इंडिया की मदर टंग में इंजीनियरिंग कोर्स करवाएंगी। 2021-22 का जो न्यू सेशन आने वाला है अब आपको मदर टंग में देखने को मिलेगा। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से रमेश पोखरियाल निशंक जी ने मीटिंग की, जिसमें डिसीजन लिया गया है कि रीजनल लैंग्वेज में अब आईआईटी और एनआईटी जैसे जो इंस्टीट्यूट हैं ये अब जो रीजनल लैंग्वेज है उनमें अपने कोर्सेज को कराएंगे। यहाँ पर फ़ायदा ऐसे स्टूडेंट्स को होने वाला है, जैसे कोई स्टूडेंट गुजरात का है तो वो गुजराती भाषा अच्छे से समझता है, उसने इंटर तक अपना जो इंटरमीडिएट है वो गुजराती भाषा में किया होगा। उड़ीसा का है तो उड़िया भाषा में किया होगा। अब आगे उनका एडमिशन जिस तरह आईआईटी में हो जाता है, भाई टैलेंटेड है तो आईआईटी में एडमिशन हो जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह आती है कि जब वो वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं तो जितने भी आईआईटी में सब्जेक्ट्स हैं, जो भी कोर्सेज हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। अब उन्हें यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम हो रही है कि अब वो जैसे ही पढ़ते हैं तो उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज पहले समझनी पड़ती है, उसके बाद वो समझते हैं, तो उनके लिए तो ये डबल मेहनत हो जाती है, काफ़ी टफ पड़ जाता है। इस वजह से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत ये फैसला लिया गया है कि अब रीजनल लैंग्वेज में ये कोर्सेज करवाए जाएंगे, ये अवेलेबल किया जाएगा। जो आईआईटी हैं, एनआईटी कॉलेजेस हैं, उनमें अपनी मदर टंग में पढ़ाने के कोर्स अवेलेबल कराए जाएंगे। लेकिन अभी जो अगले साल नेक्स्ट ईयर कोर्स आएगा, अगले साल जो भी नया सेशन आएगा उसमें आईआईटी बीएचयू में पहले ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा हिंदी में जो भी इंजीनियरिंग कराई जाएगी। अब आगे आईआईटी बीएचयू से पहली ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो हिंदी में इंजीनियरिंग कराएगी। यहाँ पर मदर टंग से मतलब ये नहीं है कि मदर टंग हिंदी है तो सारी आईआईटी में अब हिंदी ही पढ़ाई जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर आईआईटी में अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि गुजराती, मलयालम, तमिल, बंगाली, उड़िया जैसी भाषाओं के स्टूडेंट्स आके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में प्रॉब्लम आती थी, जो इंग्लिश में पढ़ना पड़ता था, इंग्लिश में आईआईटी के सारे कोर्सेस रहते थे तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, वो अब इस तरह की अपने स्टेट की भाषाओं, अपनी रीजनल भाषाओं, अपनी मदर टंग में वो यहाँ पे अपने कोर्सेज को ले सकते हैं और उनमें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये सुविधा दी गई है। काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी अच्छा फैसला लिया गया है और बहुत लोगों को ये फ़ायदा भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि भाई अब इंग्लिश में उन्हें पढ़ना पड़ता था, इतनी प्रॉब्लम्स आती थी, तो अब वो अपनी भाषा में अपनी जो है अपने मदर टंग में पढ़ सकते हैं, अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आईआईटी का क्या कहना है? अब आईआईटी के ऊपर इतना बड़ा फैसला लिया गया है, अब सारी चीज़ें जो है उसे करनी पड़ेंगी, तो आईआईटी का यहाँ पे क्या कहना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आईआईटी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है ठीक है, सब बात मान ली जाएगी आपकी, बट फैकल्टी कहाँ से लाएंगे आप? अलग अलग इंडियन लैंग्वेज की, अब मतलब सभी इंडियन लैंग्वेज में यहाँ पे जो भी रीजनल लैंग्वेज बोली जा रही है, तो आईआईटी एनआईटी में इंग्लिश में फैकल्टी काम कर रही है और यहाँ पर इंग्लिश की फैकल्टी नहीं है। इंग्लिश की फैकल्टी इतनी कम है कि भाई उसे इंग्लिश में ही प्रॉब्लम हो रही है, इंग्लिश के ही टीचर नहीं मिल रहे हैं। इंग्लिश फैकल्टी ही कम है, इंग्लिश फैकल्टी की ही दिक्कत है। पूरे आईआईटी, पूरे देश में इंग्लिश फैकल्टी में ही टीचर नहीं मिल रहे हैं, तो वो रीजनल लैंग्वेज के टीचर्स कहाँ से लाएंगे? यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो ये है जो आईआईटी के डायरेक्टर ने कही है यहाँ पर, और वो भी 1 साल के अंदर, 1 ईयर, 1 साल के अंदर जो है इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। किसी को गुजराती में पढ़ाना, किसी को बंगाली भाषा में पढ़ाना, ये बहुत ही टफ टास्क है। ये टीचर्स कहाँ से लाए जाएंगे? यहाँ पे यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ पे क्लासरूम्स, उसके बाद जो भाषाओं के, जो अलग अलग भाषाओं के स्टूडेंट्स होंगे, जितने भी यहाँ पे भाई रीजनल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, तो रीजनल लैंग्वेज में सब एक ही क्लासरूम में तो पढ़ नहीं लेंगे कि इंग्लिश का भी बैठा है, गुजराती का भी बैठा है, हिंदी का भी बंदा बैठा हुआ है वहाँ स्टूडेंट्स, बंगाली का भी बैठा हुआ है, तो एक क्लास में तो ये सब पढ़ नहीं लेंगे। तो इनके लिए अगर क्लासरूम चाहिए, भाई अलग अलग
क्लासरूम चाहिए इनके लिए, तो वहाँ पे हिंदी की अलग क्लास लगेगी और गुजराती भाषा की अलग फैकल्टी है। तो इस तरह ये क्लासरूम का भी प्रॉब्लम्स है। बुक्स, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यहाँ पे बुक्स की आती है कि भाई बुक्स भी तो चाहिए, क्योंकि अभी तक तो जितने भी कोर्सेज आईआईटी में हैं वो सारे कोर्स इंग्लिश में हैं, सारी बुक्स इंग्लिश में हैं। तो अब इन्हीं सभी बुक्स को रिप्रिंट कराना होगा हिंदी में, इंग्लिश में, मलयालम में, तमिल में, तो ये बंगाली में, गुजराती में, उड़िया में, अरे कई काफ़ी भाषाएं हैं, रीजनल भाषाएं। तो इन सब में भी जो है इन सबको बुक्स को रिप्रिंट कराना होगा। तो ये सब 1 साल के अंदर हो जाना ये काफ़ी टफ टास्क है। वैसे देखा जाए तो ये अच्छा आइडिया है मिनिस्ट्री का, रीजनल लैंग्वेज में शिक्षा देने का बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि भाई अगर चाइना में देखा जाए, रशिया में देखा जाए, तो वो अपनी भाषा में ही पूरी कोर्स है उनका, रशियन भाषा में ही। वहाँ के लोग इंग्लिश जानते तक नहीं है। चाइना का कोई भी आप फोन लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, तो वो चाइनीज भाषा में ही लिख के आता है। तो यहाँ पर इंडिया में ये शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी बात है। बट 1 साल के अंदर इंप्लीमेंट कर देना हर चीज को, वो समझदारी वाली बात क्या है, 1 साल के अंदर इंप्लीमेंट करना ही काफी टफ है। वैसे यहाँ पर ये काफी अच्छा फैसला है, मिनिस्ट्री के द्वारा अच्छा फैसला लिया गया है। अब इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, आगे देखना होगा कितने समय में ये कैसे क्या होता है। ये वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। कमेंट करिए, कोई अगर सुझाव हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।